हरे कृष्णा। श्री भागवत में गोपियाँ कहती हैं, तयोपभुक्त सगंध वासो अलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासस तव माया जय मही। हे प्रभु, हमने आपकी धारण की हुई माला, चंदन, वस्त्र एवं आभूषणों को धारण किया। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। और चैतन्य चरतामृत में कहा, तुम्हार प्रसाद माला गंध अलंकार वस्त्रादि पर्यादिन या अमार, तुम्हारे उच्चिष्ट भोजी दास परिचय, तब माया जय करी अनासक्त है। कृष्ण सेवा विमुख जन निज भोग में तत्पर होकर शयन, आसन, भ्रमण, आवास, क्रीड़ा आदि भोग क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं और कहते हैं कि भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है। हरि भक्ति विलास में कहते हैं, विश्व नैवेद्य आदि में संशय करने वाले को अंत काल तक नरकवास मिलता है। महाप्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो असंयमी व्यक्ति है वो यत्र तत्र विग्रह स्थापन करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं, तो वो प्रसाद नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर संयम ही नहीं है और वह प्रसाद बांटना भी उचित नहीं है, उससे कोई कल्याण नहीं होगा। नारद पंचरात्र में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति रुत्पात एवं कल्पते। श्रुति स्मृति पुराणादि एवं पंचरात्र की विधि को छोड़कर एकांत की हरिभक्ति का जो आचरण करता है वह केवल उत्पात को ही उदय कराने वाला है। श्री कृष्ण के उच्चिष्ट का नाम महाप्रसाद है। तो इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि विग्रह प्रतिष्ठा भी जो संयमी व्यक्ति होगा, वैष्णव होगा और इन श्रुति से पुराण पंचरात्र विधि को जो पालन करेगा वही और आचरण करेगा, उसी को विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। और जो वो ऐसा व्यक्ति प्रसाद वितरण करेगा तो उससे कल्याण होगा। बाकी जो आजकल जहाँ तहाँ विग्रह रख देते हैं, गोपाल जी, राधा कृष्ण, और अपना आत्म संयम नहीं, अपने अंदर कोई आचरण नहीं, तो कहते हैं न वो विग्रह वहाँ रहता है और न उनका बांटा हुआ कोई प्रसाद होता है, न उससे कोई कल्याण होता है। हरे